अस्सलाम वालेकुम स्मार्ट फ्रेंड्स। आज मैं आपको, अगर आपने अमेज़ॉन बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, बेसिक चीज़ें। उसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी ज़रूरी है, जैसे FBM और FBA वगैरह की इंपॉर्टेंट टर्म आपने सुनी हुई हैं। उसके अलावा 5 स्टेप्स हैं कि 5 स्टेप्स कौन से हैं जिससे आपको प्रोडक्ट को आप लॉन्च करते हैं। उसके बाद कॉस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी कॉस्ट क्या आएगी चीज़ों को लाने की, बनवाने की और अमेज़ॉन तक लेके जाने की। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अमेज़ॉन कैसे कॉस्ट चार्ज करता है, कितनी कॉस्ट चार्ज करता है। और उसके बाद एक सरप्राइज़ ये भी है एट द एंड के आपको मैं प्रैक्टिकली एक प्रोडक्ट की प्राइस कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि अमेज़ॉन कैसे चार्ज करता है, कितना चार्ज करेगा और आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो चलते हैं स्क्रीन की जानिब। दोस्तों, बहुत से लोग जो हैं वो आजकल पैसे चार्ज कर रहे हैं, ये सब कुछ जो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो लेकिन आप ये फ्री में भी कर सकते हैं। वैसे कहते बुजुर्ग तो कहते हैं कि दरिया को या कुएं को प्यासे की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि प्यासे को कुएं की तरफ आना चाहिए। लेकिन ये मैं दरिया ले आया हूँ आपके पास, आप देखते हैं आप लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं कि नहीं। अच्छा, ये आपको ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें से कुछ भी, ये सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो आप लोग उधर से ले सकते हैं। अच्छा, ये कुछ टर्म्स हैं, टाइम लेवरेज, मनी लेवरेज कुछ लोग यूज़ करते हैं। ये आपके टाइम की मैनेजमेंट है कि आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं। 2 बंदे लग रहेंगे तो आप 16 घंटे काम करने की बजाय आप अगर 8 घंटे काम करेंगे तब भी उतना ही प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह ही मनी का भी फ़ायदे, आप मनी से मनी बनती है। अच्छा, कैपिटल रेज़ करने के तरीके हैं कुछ। तीसरे नंबर पे ये कैपिटल रेज़ आप कैसे करेंगे। कैपिटल रेज़ करने के लिए या तो आप किसी को दिखाएंगे, अगर आपके पास पैसे नहीं है, बिज़नेस करना है अपने अमेज़ॉन के ऊपर, तो आप उसको कहेंगे यार ये मैंने अमेज़ॉन पे ये प्रोडक्ट लॉन्च की थी और ये मैंने पढ़ा हुआ है, तो उसको पता लग जाएगा, आपको डिलीवरी का भी पता लग जाएगा, आपकी नॉलेज का भी पता लग जाएगा। सपोज आप फेल हो गए थे, आपको नुकसान हो गया था, लेकिन अगर आप दूसरी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसको बताएंगे कि ये स्टेप मैंने किए थे, तो वो देखेगा कि वो वाकई आपको कम से कम थ्योरी तो आपको आती है। आप मार्केटिंग में फेल हो गए हैं या किसी में, चलो वो देख लेगा, गौर करेगा, वो आपको बता देगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब आप पार्टनर चुने तो आप क्या करें, अगर वो सवाल करे तो उसको छोड़ दें। जैसे कोई अली समथिंग सनी साहब का बंदा मैं सुन रहा था, भाई वो पार्टनर ही नहीं होता, वो तो जुआरी होता है जो कि पैसे लगाता है और उससे फ़ायदा उठाता है। जो सोच के करता है वो बिजनेसमैन होता है। तो आप प्लीज़ बिजनेसमैन के साथ जाएं, ना कि जुआरियों के साथ। अगले को सोचने दें। अच्छा, एनीवे, और अगर कोई ये कहता ना कि मैं सोचे बगैर पैसे लगाता हूँ, तो उसने आप पे वर्किंग पहले से की होती है। वो सिर्फ आपको कहता है ओके ठीक है, लेकिन उसने आपकी वर्किंग ज़रूर की होगी। और जो वर्किंग के बगैर बिजनेस होता है वो फ्लॉप होता है। जैसा कि हम ये वर्किंग करेंगे, आगे 5 स्टेप करेंगे, ये सारी वर्किंग है। अच्छा, लेट्स गो। फ्लिकेबल प्रोडक्ट। फ्लिकेबल प्रोडक्ट कैसे कहते हैं, लोग कहते हैं फ्लिकेबल प्रोडक्ट बेचें, फ्लिकेबल प्रोडक्ट बेचें अमेज़ॉन पे। वो क्या है कि आप एक प्रोडक्ट ऐसी बनाएं जो कि आप जब चल पड़े तो आप किसी और को बेच दें ज़्यादा पैसों में। तो बहुत से लोग जो ऑनलाइन बिजनेस आपको सिखा रहे हैं वो बेसिकली यही चाहते हैं कि आप फ्लिकेबल प्रोडक्ट बनाएं। आपने 5 लाख इन्वेस्ट किए, आपने उससे 15 लाख की वो आपने सेल कर दी अब तक 1 साल के अंदर, तो आप उससे 15 लाख में, वो कहेंगे जी हम यहाँ 15 लाख में ये बेच दें, तो आप 15 लाख ले लें, आप नई प्रोडक्ट पे लग दें। क्योंकि असल काम चीज़ को एक ख़ास लेवल से आगे लेके जाना होता है। जिस पे आप चले जाएं तो कोशिश करें अपनी प्रोडक्ट को ना बेचें। आप तब बेचें जब आपको ज़्यादा पैसे चाहिए और आपने कोई और प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है, उसके लिए आपको पैसे चाहिए। अदरवाइज़ कभी फ्लिप ना करें, क्योंकि ये बड़ी मछलियाँ जो है ना, ये चाहती हैं कि आप ये मेहनत वाला काम आप करें और वो आपसे चीज़ें ले लें। आपकी प्रोडक्ट जो मशहूर होगी या बिक्री है वो ले लें आपसे। तो फ्लिकेबल प्रोडक्ट बेशक बनाएं, लेकिन बेचें ना, फ्लिक ना करें उसे। अच्छा, पीएल का जी हम तो FBM PL करते हैं जी। PL होता है प्राइवेट लेबल, यानी कि आप कोई माइक बनाते हैं, कोई ग्लास बनाते हैं, आप उसके ऊपर अपनी ब्रांडिंग करवाते हैं। उसकी कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी, आपको एक कंपनी बनानी पड़ेगी और उस कंपनी की जो कॉस्ट वगैरह होगी वो कंपनी की कॉस्ट होगी। अच्छा, क्विकली आगे चलते हैं। FBA का तो आपको पता है, फुलफिल बाय अमेज़ॉन, कि अमेज़ॉन जो है ना, आप अमेज़ॉन के स्टोर पे चीज़ भेज देते हैं और अमेज़ॉन जो है ना वो आगे चीज़ को पोस्ट करेगा, और अगर कोई कस्टमर क्वेरी आती है, कोई रिटर्न होता है तो वो डील करेगा, उसके लिए वो पैसे चार्ज करेगा। लेकिन FBM जो होता है ना, फुलफिल बाय मर्चेंट, ये होता है कि मैं सिर्फ अमेज़ॉन के ऊपर चीज़ें बेचूंगा, ज़रूर उनको फ़ी भी दूंगा थोड़ी बहुत, लेकिन मैं खुद ही पोस्ट करूंगा, खुद ही कोई क्वेरी आएगी, कोई रिटर्न होगा, मैं ही सारा डील करूंगा। तो ये FBM होता है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है आपका। अब आगे हम चलते हैं तो देखते हैं कि 5 स्टेप क्या हैं। अच्छा, फर्स्ट स्टेप है
आईडी सेटअप करने के लिए आपको जो है वो अमेज़ॉन में हमने जाना है, services.amazon.co.uk पे जाना है। वहाँ पर अगर आपने रजिस्टर एज अ FBA कर लें, इसको क्लिक कर लें, या ये ऊपर साइन इन टू यूर सेलर अकाउंट इधर करके आप साइन कर लें। तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारा कुछ हर मुल्क के हिसाब से डिफरेंट है, तो उसके ऊपर सेपरेट। Please subscribe our YouTube channel, #SmartBrains, and don't forget to click on the bell icon. तो उसमें लेकिन आपको टैक्सेशन वगैरह का लाजमी देखना पड़ता है कि इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स और जिस मुल्क में आप बेच रहे हैं उस मुल्क के हिसाब से होगा। हम यूके में हैं तो मैं यूके के हिसाब से आपको बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट हंट है। प्रोडक्ट हंट के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं। स्काउट समथिंग नाम के अभी एक है, ये जंगल स्काउट है। इससे जंगल स्काउट को आप सब्सक्राइब कर लें। ये $70 फीस है इसकी पर मंथ, काफ़ी ज़्यादा है। तो ये आप प्रोडक्ट सर्च करने में आपकी मदद करता है कि कौन सी बिक्री है, कौन सी मशहूर है, किस में कम कंपटीशन है, वो आप लेते हैं। तीसरे नंबर पे है लॉजिस्टिक, ब्रांडिंग और प्रोक्योरमेंट। इसमें ये आपकी मर्ज़ी है, ये आपने जितनी ब्रांडिंग करनी है। अगर आपने ब्रांडिंग नहीं करनी बल्कि पहले से जो ब्रांड है उनकी चीज़ बेचनी है तो कॉस्ट कम हो जाएगी, और लेकिन वो चीज़ आपको बाज़ार से महंगी मिलेगी। अगर उसका पहले से ब्रांड है, अननोन ब्रांड है तो आपको सस्ता मिल जाएगा। या चाइना से आप बनवाते हैं अलीबाबा से और आप उसकी ब्रांडिंग नहीं कराते तो ठीक है, लेकिन उसको कोई उस चीज़ को कोई ले सकता है। तो लेकिन अगर ब्रांडिंग करा लेंगे मुस्तकबिल में तो अच्छा होगा, लेकिन शुरू में ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट लॉन्च जो है, रैंकिंग के लिए आपको प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हैं उसके लिए एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज पे लाने के लिए आपको कैंपेन्स रन करनी पड़ती है। पे पर क्लिक है, PPC अमेज़ॉन की, वो करना पड़ता है। 4 हो गया, ये लॉन्च हो गया। और ये मैं क्विकली जा रहा हूँ, मेरा आज का टॉपिक कॉस्ट है तो इसलिए क्विकली जा रहा हूँ। FBA इंटीग्रेशन विद शॉपिफाई एंड eBay। बाद में आप चीज़ एक जगह नहीं बेचते, जब आपकी चीज़ चल पड़ती है फिर आप शॉपिफाई पे बेचते हैं, eBay पे बेचते हैं आप, और मार्केट प्लेसेस फ्री हैं उन पे बेचते हैं, तो फिर उनकी इंटीग्रेशन करते हैं। उसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। तो आप वो इन्वेंट्री है ना, कई जगह पे ज़्यादा चीज़ बिक जाए, जगह पे कम, तो इधर कम होगी उधर भेज दें, उधर कम होगी उधर भेज दें, तो उसके लिए आप इंटीग्रेशन वगैरह करते हैं। तो अच्छा, उसके बाद हमारा जो अगला जो बेसिक टॉपिक है आज का, उस पर आ जाते हैं, कॉस्ट टू स्टार्ट एन अमेज़ॉन FBA कॉस्ट। ज़्यादातर आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि अमेज़ॉन कितना चार्ज करता है, वो ये है 15% ऑफ आइटम प्राइस, टोटल प्राइस जो होगी जिस पे आप सेल कर रहे होंगे, कॉस्ट प्राइस नहीं टोटल प्राइस, प्लस £3 टू हैंडल एंड शिप द प्रोडक्ट। ये आप लोगों ने सुनी होगी कि ये बस अमेज़ॉन इतना ही चार्ज करता है। इतना नहीं है, तो उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं कि असल में कितना है। तो उसमें कुछ चीज़ें जो पहले आपको बता देते हैं वो ये नीचे हैं। अमेज़ॉन फीस, FBM और FBA, यानी आप खुद बेच फुलफिल कर रहे हैं या अमेज़ॉन आपकी जगह कर रहा है, दोनों की कॉमन कॉस्ट क्या है पहले ये देख लेते हैं कि इन दो तरह के अकाउंट, आप जब अकाउंट बनाते हैं अमेज़ॉन के तो इधर से जब जाएंगे तो 2 तरह के अकाउंट बनेंगे आपके। उसमें से एक अकाउंट होगा इंडिविजुअल। पहले आप इंडिविजुअल अकाउंट बना लें, उसको देखिए, उसमें कोई फीस नहीं है शुरू में। प्रोफेशनल में आपको जो है ना, शुरू जिस दिन आप बनाएंगे उस दिन से आपको तकरीबन $40 जो है ना वो आपको हर महीने पे करना होगा। वो आपके अकाउंट में जाएंगे। अगर अकाउंट में पैसे नहीं है तो क्रेडिट डेबिट कार्ड जो आप देंगे उसमें से वो काट लेंगे। अच्छा, इंडिविजुअल अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें वो पैसे नहीं चार्ज करेंगे अगर आप कुछ सेल नहीं कर रहे, तो उसमें आप जाके पहले बना लें, देखें उसको जाके। अच्छा, उसके बाद जो भी आइटम सोल्ड करेंगे तो $1 या $0.99 जो है ना, वो $1 अमेरिका के हिसाब से अगर आप देख लें तो $1, और वो यूके के हिसाब से वो £1 ले लेंगे, वो चार्ज करेंगे। ये कॉमन प्राइस है। ये अगर आप इंडिविजुअल हो या प्रोफेशनल अकाउंट है, इन दोनों में आप FBA कर सकते हैं। लेकिन FBA जब आप करते हैं तो आप ज़्यादा प्रोफेशनली करते हैं, आप एक एक चीज़ तो नहीं बेचनी है आपने, तो आप प्रोफेशनल अकाउंट ही लेते हैं। अगर आपकी चीज़ें 10 बिकी हैं तो ये $10 लेगा, लेकिन यहाँ पर आपके 40 बिक जाएंगे। लेकिन आपकी चीज़ें 100 बिक रही हैं तो आप $100 क्यों दें, आप क्यों ना उसे महीने के $40 दें 100 चीज़ें बेचने पे। तो ये आप खुद ही देख लेंगे, जब आपका बिजनेस चल पड़ेगा तो आप प्रोफेशनल अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र कर लें और वो हो जाता है अपग्रेड, इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, रेफरल फ़ी 15% ऑफ सेलिंग प्राइस, ये मैंने आपको बता दिया था। 15% प्लस £3 वो उसकी हैंडलिंग के जो भी हैं वो चार्ज करेंगे। और उसके अलावा साइज़ और वेट फ़ी, कोई चीज़ होती हल्की है लेकिन उसका साइज़ बड़ा होता है, उसकी अलग फ़ीस है। स्टोरेज फ़ी, अगर आपकी एक महीना चीज़ नहीं बिकी, अगले महीने वो उसकी स्टोरेज फ़ी भी अलग से चार्ज करेंगे। और इसके अलावा भी 1-2 चार्जेस होते हैं, जैसे आपकी कोई चीज़ बेची वापस कर दी कस्टमर ने, उसकी फिर हैंडलिंग चार्जेस ज़्यादा होंगे आपको। एक तो रिफ़ंड करना होगा, दूसरा आपके हैंडलिंग चार्जेस होंगे। तो इस तरह की कुछ और चार्जेस वगैरह भी इसमें आ जाते हैं जो कि एक्स्ट्रा होंगे, वो हर प्रोडक्ट पे नहीं होंगे, तो इसलिए लेकिन इसको जहन में रखें। अब चलते हैं हम। अच्छा, यहाँ 15% तक तो हर एक को पे करना पड़ेगा और उसके पर आइटम जो होगी,
लेकिन ये जो आगे FBA फीस है ये अलहदा से है, ये सेपरेट है। जो FBA कर रहे हैं उनके लिए ये अगली जो चार्जेस वगैरह हैं वो FBA के लिए हैं। तो ज़्यादातर लोग FBA करते हैं, यानी अमेज़ॉन चीज़ों को बेचेगा, उनके स्टोर में पड़ी होंगी। तो हम इसी को आज ज़रा थोड़ा सा देखेंगे और उसको भी देख लेंगे। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, मैं कुछ डिटेल दिखाता हूँ जो सब सेलर्स को पे करनी है, चाहे वो आप खुद पोस्ट कर रहे हैं या अमेज़ॉन पोस्ट कर रहा है। तो अमेज़ॉन की डिवाइसेस के ऊपर 45% है, बहुत ज़्यादा है। और बाकी ज़्यादातर जो चीज़ें उन पर ज़्यादातर 8% है या 15% चार्जेस है। इस तरह है, जैसे आपको होम एंड गार्डन पे 15% है, अप्लाइंसेस है 300 तक की अप्लाइंसेस है प्राइस है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ है, मेजर अप्लाइंसेस है, तो उसके 15% चार्ज करेगा। लेकिन अगर ज़्यादा 300 से अबव हो जाएगी, यानी 500 की चीज़ है, तो फिर वो ज़रा चार्जेस कम हो जाएंगे और कुछ चीज़ों में चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे ज्वेलरी में 20% है, ठीक है, लेकिन अगर 250 पाउंड से ऊपर चली जाती है ज्वेलरी की प्राइस तो फिर बिल्कुल 5% है। अगर आप ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें बेच रहे हैं तो कम देना पे करना पड़ेगा। तो ये सारी ये जंगल स्काउट वालों ने भी दी हुई और अमेज़ॉन की साइट के ऊपर भी ये सारा कुछ है। तो आप ये भी चेक करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये हम ऊपर थोड़ा सा ये जो कॉस्ट टू स्टार्ट बिजनेस ऑन अमेज़ॉन FBA कॉस्ट, ये FBA के लिए भी यही कॉस्ट है और ये बेसिक कॉस्ट अगर आपने FBM करना है उसके लिए भी यही कॉस्ट है। मसलन आपने प्रोडक्ट सर्च करनी है, जिस तरह मैंने आपको इसका ये टूल बताया आपको जंगल स्काउट, ये जंगल स्काउट आप इसकी ये ईमेल देख सकते हैं और ये जंगल स्काउट है। ये तकरीबन $70 का है, इसकी कभी सेल पे लगा हो तो शायद आपको कम में भी कोई दिन मिल जाए। तो आपको ये लेना है, ये नहीं भी लेंगे तो काम चल जाएगा। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, आपकी मर्जी हो सकती है मैंने क्या चीज़ प्रोडक्ट्स बेचनी है। उसका एक पूरी साइंस है प्रोडक्ट का सर्च करते हैं, लेकिन वो एक आम आदमी खुद भी कर सकता है। उसके बाद आप सैंपल मंगवाएंगे। आप सपोज अलीबाबा एक्सप्रेस पे ऑर्डर देते हैं या कहीं भी किसी आपके मुल्क में फैक्ट्री है तो 2 से 3 सैंपल लेंगे, उसकी कॉस्ट होगी, ठीक है, वो ज़रा ज़्यादा होगी। जब आप उसको ऑर्डर देते हैं फैक्ट्री को तो उससे आप 2000-3000 यूनिट लेते हैं, 200 लेते हैं, 500 उनकी लिमिट होती है एक मिनिमम। तो वो पर यूनिट कास्ट अगर आपको 5-10 रुपये पड़ रही है तो 2-3 सैंपल मंगाने की आपको 50 रुपये भी पड़ सकती है। तो ये मैं एक मिनिमम वैसे ही बता रहा हूँ, होता है 500 पाउंड पड़ जाए डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट की। सपोज प्रोडक्ट की प्राइस है $10, तो आपको उस सैंपल मंगाने की जो है ना वो 3 सैंपल मंगाए हैं 3 डिफरेंट कंपनियों से, 3 डिफरेंट फैक्ट्रियों से, 200 भी मंगा सकते हैं। तो वो आपके हो सकता है $10 है लेकिन वैसे आपको $30 में पड़ जाए। तो ये एक छोटी सी कॉस्ट आप शुरू की कॉस्ट है, सिर्फ ये ज़हन में रखें। उसके बाद इन्वेंट्री जब आप मंगवाते हैं उनसे तो पर यूनिट जो है वो बाज़ लोग कहते हैं हम जी 500 से यूनिट कम नहीं बेचते। कुछ बड़ी प्रोडक्ट होती हैं तो महंगी प्रोडक्ट तो वो तो आपको 100 भी भेज देंगे, 50 भी भेज देंगे। तो ये आपने ज़हन में रखनी है कॉस्ट, यही मेजर कॉस्ट है। यानी अगर 1000 यूनिट मंगाते हैं और $5 का या 5 पाउंड का या 5 रुपये का यूनिट है तो वो $5000 लग गए। मेजर कॉस्ट आपकी यही है, ठीक हो गया। इधर मैं लिख भी देता हूँ, जैसे $5 की हो और 1000 यूनिट आप मंगाएंगे तो ये $5000 आपके लग गए। तो ये डिपेंड करता है आप कितने का बिजनेस करना चाहते हैं, तब आप उस हिसाब से अपनी प्रोडक्ट को सर्च करेंगे कि 2000 खर्चने तो आप उस हिसाब से अपनी यूनिट मंगवाएंगे और प्राइस सेट करेंगे। ये आपके इख्तियार में थोड़ी बहुत, प्राइस आपके इख्तियार में नहीं है 5, लेकिन यूनिट थोड़े बहुत आपके इख्तियार में होते हैं। अच्छा, आर्ट टू ऐड वैल्यू टू अ प्रोडक्ट। जब आप FBA करते हैं तो आप उसमें अपना या ब्रांड लॉन्च करते हैं या आप उसमें वैल्यू ऐड करते हैं। तो चीज़ एक ही है, कोई ग्लास एक ही बंदा बेच रहा है, सारे बंदे बेच रहे हैं, तो आपने उसमें क्या ऐड किया, आपने उसमें कुछ तो ऐड करना है ना। तो उसकी आप पैकिंग, उसकी फ़ोटोज़ अच्छी होनी चाहिए, प्रोफेशनल फोटोग्राफर से लेनी चाहिए। उसके बाद उसका लोगो आप बनाएंगे आप अपना, और उसको आप रजिस्टर कराएंगे, उसकी भी ट्रेडमार्क की भी प्राइसेस वगैरह होंगी। फिर आप पैकेज को अच्छी सी बनवाएंगे, आप फैक्ट्री को कहेंगे इसकी पैकेज ये वाली करें, ये प्रिंट आउट करें। वो फैक्ट्री वाले ऑप्शन देते हैं आपको, आप डिज़ाइन करके दे दें तो वो उसका प्रिंट आउट करके ना उस पैकेज में आपको देंगे। तो ये पैकेजिंग के आप नॉर्मल कराना चाहते हैं तो इस कॉस्ट को वो उसके अंदर ही शामिल होती है 5 यूनिट की प्राइस में, लेकिन अगर आप नहीं कराएंगे तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बार कोड, ये बार कोड ख़रीदने पड़ते हैं, इसकी वेबसाइट है जहाँ से बार कोड ख़रीदने पड़ते हैं। अच्छा, नंबर 5 है बार कोड। आपको बार कोड लाजमी लेना है अपनी प्रोडक्ट के लिए और उसकी प्राइस की होती है 1 to 10 प्रोडक्ट जो है ना, 10 प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट जो हैं उनकी वो चार्ज करते हैं $250, मतलब 10 बार कोड्स आपको दे देंगे। वो कहाँ से मिलते हैं, उसकी ये साइट है GS1.org, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाएं
गेट योर बार कोड, उसमें अपनी कंट्री का और जिधर आप बेच रहे हैं उसका वो ले लेंगे, स्टार्ट योर बार कोड, और इस तरह करके आप जाके और उनका वो आप बार कोड वगैरह उधर से ले लेंगे। तो उसकी कम से कम प्राइस जो है वो $250 है 10 प्रोडक्ट्स की। 10 प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 10 चीज़ें बेच सकते हैं आप, मतलब 10 डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। मतलब एक आप पेन बेच रहे हैं उसका अलग बार कोड होगा, और एक ग्लास बेच रहे हैं उसका अलग होगा, कोई प्रिंटर बेच रहे हैं उसका अलग होगा। तो अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको वो देंगे 10 ही बार कोड, तो तब भी 250 कास्ट है। 10 प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं डिफरेंट, तब भी 250 कास्ट है, और उसका एनुअल रिव्यू $50 के आसपास है। ये चेंज भी हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे, तो ये रफ फिगर्स हैं। उसके बाद शिपिंग अगर आप एयर से करेंगे तो महंगी होगी, लेकिन 2-3 दिन में पहुंच जाएगी। सी से करेंगे तो 3 to 4 वीक्स लगेंगे, यूके में 3 वीक्स, अमेरिका में 4 वीक्स लग जाए भेजने में। तो ये लेकिन वो सस्ती बहुत होगी। ये अगर $10 लेंगे तो ये आपको $2 में चली जाएगी सी में। तो इस काफ़ी फ़र्क है, तो आपने देख लेना है कि कैसे भेजना है। अगर चीज़ बहुत बड़ी है तो ज़ाहिर है वो आप सी से भेजेंगे, अगर छोटी है तो फिर आप एयर से भेज सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्स ड्यूटी, ये आपने कोड ले लेना है अपने जिससे आप बनवाएंगे चीज़। अक्सर उनके पास कोड होता है, और उसको जिस मुल्क में आपने भेजनी है चीज़, अमेरिका, ब्रिटेन, मलेशिया, जहाँ भी, तो उसका आपने इसका उनसे टैक्स का जो है ना वो अव्वल तो वो भी बता देते हैं जिनसे आप खरीदते हैं, लेकिन आपने कंफर्म कर लेना है जिधर भेजते हैं, ये भी आपने ऐड कर लेनी है। अमेज़ॉन फ़ी पर मंथ, और ये अब ये हमने आपको बता दिया पर मंथ वो उसकी क्या फ़ीस है, ये $39 या पर सोल्ड के हिसाब से कर लें या पर मंथ के हिसाब से कर लें। अमेज़ॉन पे पर क्लिक एडवर्टीजमेंट, ये जब आप चीज़ लॉन्च कर देते हैं उसके बाद आप एडवर्टीजमेंट रन करते हैं, क्योंकि आप जब चीज़ लॉन्च करते हैं तो वो तो आती है 10वें पेज पे, 15वें पेज पे हो सकता है, 15वें पेज पे। तो आप जो है उसको पहले पेज पे लाने के लिए अमेज़ॉन को पैसे पे करते हैं कि पे पर क्लिक, वो एडवर्टीजमेंट उनको नजर आएगी अमेज़ॉन के अंदर, और अमेज़ॉन में कहीं मैं जाके दिखा दूँ तो खैर एनीवे, तो वो ऊपर शुरू की जो 4-5 प्रोडक्ट्स होती हैं वो एडवर्टीजमेंट की होती हैं ज़्यादातर, तो उसमें वो पे करते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट, ये भी है। और ये जब आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो ये पे पर क्लिक आपको लाजमी ही करना है। आपको फेसबुक पे भी करना है, इसमें 10वां पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं, आपने फेसबुक पे भी एडवर्टीजमेंट करनी है, आपने अपने सोशल सर्कल में भी बताना है, आपने हर जगह बताना है उसको, ताकि लोग उस चीज़ को खरीदें। और जैसे ही लॉन्च करेंगे आपने फ़ौरन उसी हफ्ते ये काम करना है। अच्छा, ये कॉस्ट टोटल, ये कॉस्ट जो है ना तकरीबन अगर आपकी ये $5000 है तो बाकी सारी चीज़ें मिलाकर आपकी तकरीबन 1000 से कम ही बनेगा आपका। बेसिक कॉस्ट ये 5000 है, और अगर बाकी चीज़ों की आप चीज़ें करें एयर सी और ये सारा कुछ, तो $1000 आप कम से कम उसके अंदर और ऐड कर लें, तो ये $6000 से $7000 के दरमियान 5000 पाउंड की चीज़ें बेचने के लिए आपकी कॉस्ट आएगी। मतलब 2000 पाउंड ऊपर से लग जाएंगे आपके तकरीबन डॉलर। अच्छा, उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया ये सारी कॉस्ट वगैरह। अब चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ। अच्छा, अब हम ये कैलकुलेटर देखते हैं, ये यूके के बारे में, मैं यूके का भी एक कैलकुलेटर निकाल रहा हूँ, तो आप कहीं कभी कहते हैं ये कंटिन्यू एज अ गेस्ट ही कर लेते हैं। सपोज इधर से हमको प्रोडक्ट रिंग लाइट ले लेते हैं एक। अच्छा, ये प्रोडक्ट मैंने क्यों लिया सैंपल के तौर पे कि उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये सिलेक्ट कर लेते हैं कोई भी एक, उनको पता लग गया है कि उसका वेट कितना है, ये देखें वेट कितना है, और उसकी डायमेंशंस उनको एग्जैक्ट पता है। आप जब कुछ अपनी चीज़ लॉन्च करेंगे तो फिर आपको अपनी उसकी प्रोडक्ट की बॉक्स की डायमेंशन और एग्जैक्ट वेट जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। वो आपका जो सप्लायर होगा वो आपको बताएगा भी, तो वहाँ से वो आपने लेनी है। तो उसके लिए अभी तो ये हम फ्री कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आप जो हैं वो आप पेड भी कर सकते हैं या ख़ुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं ज़रा, अब आप गौर से देखें होगा क्या। आइटम प्राइस, ठीक है, ये अगर फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन है तो आइटम प्राइस सपोज हम $30 की बेच रहे हैं, अमेज़ॉन के ऊपर लगाई हुई है, और हम हम खुद भी इतने की बेच रहे हैं, मतलब खुद पोस्ट करने वाला बेचेंगे हम अमेज़ॉन पे ही, लेकिन हम क्या करेंगे अमेज़ॉन को बाकी फ़ी नहीं पे करेंगे बल्कि खुद ही करेंगे, तो हम इन दोनों की एक एग्जैक्ट अमाउंट रख लेते हैं। अच्छा, इसकी शिपिंग हमें खुद करनी है चूँकि, तो हम कर लेते हैं इसकी शिपिंग कॉस्ट 5 पाउंड, ये हम उसे नहीं लेंगे, उनको फ्री बेचेंगे, ये हमारे पर पड़ गई, ठीक है। $5 कर लें आप, चलें डॉलर में कैलकुलेट कर रही है या पाउंड में जो भी है। अच्छा, अब हम चलते हैं नीचे, कॉस्ट, ये अब फुलफिल बाय यू, कॉस्ट ऑफ सेलर फुलफिलमेंट। अब ये चाहते हैं कि आप ये डालें लेबर यानी आपने खुद ही करनी है, तो आप अपनी इसमें डालें या ज़ीरो रहने कुछ भी ना लिखें,
पैकेजिंग मटेरियल आप जो फैक्ट्री से जिस तरह है आप वैसे ही पैकेज कर रहे हैं, अभी हम इसमें एक एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं डाल रहे। शिप टू कस्टमर वो हमने 5 पाउंड डाल दी है, तो हम समझते हैं कि ये 5 पाउंड हमारी टोटल कॉस्ट है, हम इसमें से कुछ नहीं डालना चाहते। ठीक है। अच्छा, अब शिप टू अमेज़ॉन। अच्छा, ये जो हमने ये जो कॉस्ट टू स्टार्ट बिजनेस और अमेज़ॉन था ना, ये सारा हमारी कॉस्ट वगैरह निकली थी, इसमें आप ये अमेज़ॉन फीस वगैरह को निकाल दें। बाकी जितनी भी जो कॉस्ट है ना, इस कॉस्ट को आपने ऐड कर लेना, आपकी जो भी बनेगी। अब हम दोबारा कैलकुलेटर पे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें हैं जो FBA का जो मॉडल है, जो इसकी कैलकुलेशन हम इस लाइन में कर रहे हैं, उसमें शिप टू अमेज़ॉन हमने बीच में ये जो हमने C से 8 से चीज़ मंगाई है, इसमें हमने ये सीधी हमने अमेज़ॉन को ही भेज देनी है, लेकिन जो हमने फुलफिल्ड बाय मर्चेंट है उसमें हमने अपने घर में मंगवा लेनी है, अपने स्टोर में मंगवानी है, तो इसमें ये कॉस्ट शामिल है। तो इसलिए हम इधर कुछ नहीं लिख रहे, बल्कि लिखना है तो 0 लिख दें या खाली छोड़ देते हैं। और ये 1 यूनिट की हम निकाल रहे हैं प्राइस, तो आपके 1000 यूनिट होंगे, फिर जो प्राइस निकलेगी एट दी एंड उसको हम 1000 से ज़रूर दे लेंगे। और लेकिन ये जो लेफ़्ट साइड पे ये जो कॉलम है, इसमें हम कर रहे हैं FBM की, तो इसमें मंथली स्टोरेज यूनिट कॉस्ट वो निकालते हैं उसके वॉल्यूम और उसके, या पढ़ भी सकते हैं वॉल्यूम और उसकी वेट के हिसाब से, जो कि हमने ये ऊपर ये इसलिए ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किए ताकि इसका वॉल्यूम और ये निकल आए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी अपनी प्रोडक्ट होगी और आप अपना वॉल्यूम और वो देंगे। अच्छा, इन्वेंट्री एक, इसकी भी एक ही और इसकी भी एक ही यूनिट की कैलकुलेट कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, अब ये जो है ना, ये आपकी कॉस्ट क्या पड़ी पर यूनिट को, ये एक ही होगी दोनों की बनवाने की, ये तो एक ही होगी, ये तो हमने फैक्ट्री से बनवानी है, ये जो है हमारी कॉस्ट है। इसमें ये अमेज़ॉन फ़ी को निकाल दें, उसके अलावा जितनी भी, और ये बल्कि ये भी निकाल दें एडवर्टीजमेंट को भी। नंबर 7 तक आपने जो कॉस्ट आपकी बनेगी टैक्सेस समेत, वो आपने ये जो 1000 यूनिट है उनकी कॉस्ट आपने निकाल लेनी है। वो हम सपोज कर लेते हैं इधर कि हमारी जो है वो बनती है, हम बेच 30 कर रहे हैं, हमारी कॉस्ट टोटल पड़ी है हमें 50। ठीक है, ये दोनों की एक होगी इसलिए हमने खुद ही कर दिया, इधर भी 15 की आई, 30 की बेच रहे हैं हम लोग। अब हम इसको कैलकुलेट का बटन दबा देते हैं, ये इसने कैलकुलेट कर दिया 1 यूनिट का। अच्छा, अब ये उसने सारा आपको बता दिया कि आप अगर खुद बेचेंगे तो आपको 41% प्रॉफिट मिलेगा और वैसे बेचेंगे तो आपको 23% या 24% प्रॉफिट मिलेगा डबल बेचने पर, 100% दुगनी प्राइस पे बेचने पे। लेकिन ये 41% नहीं है, ये असल में आपको तकरीबन बहुत ज़्यादा बन जाता है, इसलिए कि ये बीच में इन्होंने वो लेबर कास्ट भी डाल दी और वो भी डाल दी। वो लेबर कास्ट सारी कास्टें आपको ही मिलनी है, बेसिकली वो आप ही कर रहे हैं ना, तो आपको ही मिलनी है, तो इसलिए ये 70% ही बन जाता है तकरीबन। अच्छा, अब हम जो है इसको डिटेल देख लेते हैं। ये जो ज़्यादा गाढ़ा ब्लू है ये अमेज़ॉन फुलफिलमेंट है, FBA है। तो अब देख लेते हैं FBA और FBM में आपकी कॉस्ट हमारी 35 बन गई इधर। ठीक है, क्योंकि हमने 5 पाउंड, ये अगर आप देखें शिपिंग के लादा डाल देंगे। ठीक है, प्राइस, और ये हमने खुद ही बेयर करने हैं, हमने उससे कस्टमर से नहीं लिए। अगर हमने कस्टमर से लेने हैं तो बीच में ही डाल दें, इसके इधर 0 लिख दें। अच्छा, एनीवे $30 है और 30 पाउंड है, सॉरी, तो ये आपको 20 पाउंड आपकी कॉस्ट आई, इसमें आपकी 22.49 कॉस्ट आई, ये उन्होंने कैलकुलेट की है। लेकिन ये 20 पाउंड नहीं आएगी, बल्कि ये आपकी तकरीबन 10-12 पाउंड ही आएगी, ये जो पर यूनिट। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें बीच में डाल दी हैं, आपकी वो नहीं आपने बीच में करनी। सेलर प्रोसीड्स क्या है, इसमें रेवेन्यूज, सेलिंग ऑन अमेज़ॉन फीस एंड फुलफिलमेंट और स्टोरेज कॉस्ट। ठीक है, ये इसमें इन्होंने जो है वो कम कर दिया है 22 पाउंड और इसमें 29.64 ही रखा है। कैसे, वो आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप इधर आए थोड़ा सा, अच्छा ये 35 और 30 है तो लोगों को ज़रा सा ना कंपेयर करने में मुश्किल होगी, तो हम ऐसा कर लेते हैं, शिपिंग कॉस्ट हमने बीच में ही डाल दी। ठीक है, और हम जो है इसको डिलीट कर लेते हैं। मतलब ये कि हम शिपिंग कॉस्ट खुद ही बेयर कर रहे हैं, 30 पाउंड की चीज़ बेच रहे हैं, हम इसमें शिपिंग कॉस्ट नहीं डालते। तो दोनों की प्राइस जो है ना, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं 30 पाउंड ही रेवेन्यू हो गया, तो वो हमें एट दी एंड कंपैरिजन में आसानी होगी। अच्छा, इसमें वो अब जो है आप ये देखें
कि इसकी उन्होंने 20 पाउंड कास्ट लगाई है और इसकी जो अमेज़ॉन पेज करेगा वो तकरीबन 2.5 पाउंड ज़्यादा है, बल्कि 3 पाउंड ज़्यादा, ये 19 ये 5 है। तो और यहाँ पर उन्होंने जो है वो अमेज़ॉन की फ़ीस उन्होंने ज़्यादा लगा दी है और उसकी कि आप अमेज़ॉन से कराएंगे तो फ़ी कम होगी। जबकि आप नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट आपका खुद भेजेंगे तो आप 10.41 है प्रॉफिट, जबकि अमेज़ॉन बेचेगा तो आपको 7 पाउंड मिलेंगे। अच्छा, अब ये आपको बेसिकली 10 नहीं मिलेंगे, आपको 12-13 पाउंड मिलेंगे, तकरीबन इससे दुगने मिलेंगे यहाँ पर। उसमें होता क्या है कि आपकी ये अब फीस वगैरह हम देख लेते हैं इधर आके। ये इन्होंने 4.59 फीस जो है सेलिंग ऑन अमेज़ॉन फी जो है ये उन्होंने इस प्रोडक्ट की है, ये एक जितनी ही है, ठीक है। और उसके अलावा फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन फी ये 290 FBA की एक्स्ट्रा भी है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने आप देखें कि इनकी ज़रा सी चक्करबाजी कि ये 25 पाउंड में पड़ रही है, ये 22 पाउंड, ये इन्होंने बेसिकली अननोन कॉस्ट डाली हुई है। ये ऐसा नहीं है, आपको बल्कि कॉस्ट 290 ये बच जाएगी, 3 पाउंड आपकी ये बच जाएंगे। और उसके अलावा अगर आपकी 1 महीने तक चीज़ नहीं बिकती तो वो आप अमेज़ॉन के स्टोर पे रखते हैं तो वो कॉस्ट भी आपकी बच जाएगी। तो आपको खुद बेचेंगे तो आपको तकरीबन 15 पाउंड की चीज़ लेके 30 पाउंड में बेचेंगे तो आपको खुद प्रॉफिट जो होगा वो तकरीबन 14 पाउंड तक हो जाएगा, मतलब 12 पाउंड तक हो जाएगा। लेकिन अगर आप अमेज़ॉन के ज़रिए बेचेंगे तो आपको 7 पाउंड का प्रॉफिट होगा और 15 पाउंड का जो प्रॉफिट होना था उसमें से आधे पैसे तकरीबन अमेज़ॉन को चले जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप प्राइस 15 पाउंड की ना, अगर आप 5 पाउंड की चीज़ बेचते हैं, हम चेंज करते हैं इधर से, यहाँ पर से हम F5, ये हम यहाँ पर उसकी कॉस्ट करते हैं 5 पाउंड की। हमने चीज़ अब 5 पाउंड की मंगाई और हम 15 पाउंड की बेच रहे हैं। अब देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। बल्कि ऐसा करते हैं 10 कर लेते हैं ज़रा, ट्रिपल प्राइस पे बेच रहे हैं। पहले डबल पे बेच रहे थे, अब ट्रिपल प्राइस पे। कैलकुलेट करते हैं, आपका प्रॉफिट जो है ना वो 12 पाउंड बन गया फी प्रोडक्ट के ऊपर। तो आप जितनी प्राइस का आप डबल प्राइस पे बेचेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट बचेगा। तो इसलिए लोग जो हैं वो चाइना से चीज़ 5 पाउंड की लाते हैं और 30 पाउंड की बेचते हैं, उससे उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। अदरवाइज़ अगर आप डबल प्राइस पे बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट बहुत कम मिलेगा और अमेज़ॉन के पास ज़्यादा पैसे चले जाएंगे। तो इसलिए महंगाई भी हुई हुई है और लेकिन अमेज़ॉन पे चीज़ें सब बेच रहे हैं तो सब महंगी बेच रहे हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि अपनी वेबसाइट पे भी बेचें सस्ती करके चीज़ों को, और उसकी एडवर्टीजमेंट भी रन करें और उसको प्रमोट करने की कोशिश करें। तो ये मैंने आपको कैलकुलेटर बता दिया है, ये आपने ऐसे कैलकुलेट कर लेना है। ये इसका एड्रेस है, अगर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और लिखना चाहें तो ये क्रोज देख सकते हैं। वापस अपनी शीट पे आते हैं, इसमें कुछ और चीज़ें हैं। अमेज़ॉन FBA कोर्स करना है, वो आपका 1000 जितना भी लगते हैं पैसे, $1000 लगता है या 1000 रुपया लगता है, जितना भी लगता है, वो गिव अवे फ्री। ये पहले लोग अमेज़ॉन पे चीज़ें फ्री दे देते होते थे कि आप रिव्यू हमें अच्छे दे दें, क्योंकि रिव्यू लेने बड़े मुश्किल काम होता है शुरू में। तो ये अमेज़ॉन ने बंद कर दिया है, तो ये आप ऑनलाइन रिव्यू नहीं ले सकते। अब आप किसी को चीज़ फ्री ऑनलाइन अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म से नहीं दे सकते। अच्छा, ट्रेडमार्क वगैरह लेना है, आपने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, जिस तरह ये ऊपर आपको देखा था ना, ये PL प्राइवेट लेबल करना है आपने, तो उसके लिए फिर आपको वो ट्रेडमार्क की फीस वगैरह अगर आप अमेरिका में करना चाहते तो पहले आप खुद कर सकते थे, अब अटॉर्नी हायर करना पड़ता है जो कि आपसे $1000 कम से कम फ़ी ले लेगा। तो लेकिन वो 1 टाइम फ़ी है, UK में करेंगे तो उसका डिफरेंट प्रोसीजर है। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, और हम उम्मीद है ये आपको काम आएगा। और ये मैं डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ें सारी कॉस्ट वगैरह नीचे लिख दूंगा। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर